स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मेन फीमेल लीड पैंग पैंग को देखते हैं, जिसकी आज डिवोर्स होने वाला है। इसकी शादी मिस्टर सीओ से हुई है, जो 3 साल पहले पैंग पैंग की रेस्टोरेंट के सामने बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और तब उसको अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं था। अरे अंकल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिस दिन मिस्टर सीओ की होश आया है, तब से पैंग पैंग उसे अपनी रेस्टोरेंट की स्टाफ बना लिया है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है और पैंग पैंग जो भी बोलती है वो झट से मान लेता है, इसलिए उसने उसका दिल बहुत ही जल्द जीत लिया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन बस 1 महीने पहले ही उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई है। इसलिए अभी मिस्टर सीओ पैंग पैंग को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके सामने उसकी बीवी उसे छोटी लगती है। वो बोलता है, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है और हाँ, मेरी पहले से ही एक बीवी है। ठीक है, कहाँ पर साइन करना है बता दो और फिर तुम जा सकते हो। मिस्टर सीओ जाते समय उसे एक लेटर देता है। उसके जाने के बाद पैंग पैंग लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा है, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट बहुत जल्द भेजूंगा। लेकिन वो पढ़ के पूरी नहीं कर पाती और लेटर हवा में उड़ जाती है। सुबह सुबह उसे कोई बुला रहा है। वो बाहर जाकर देखती है तो एक हैंडसम लड़का उसे ही देखे जा रहा है। तुम कौन हो? हेलो, मेरा नाम मिस्टर जियांग है। तभी पैंग पैंग को याद आता है कि उसके पति ने लेटर में लिखा था कि उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट भेजने वाला है और उसे लगने लग जाता है कि यही लड़का वो गिफ्ट है। सोचता है, अरे वो कैसा आदमी है जो अपनी बीवी के लिए एक लड़का भेजा है। उसे अंदर बुलाकर बोलती है, बच्चे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बच्चा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 24 साल का हूँ, फिर भी तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, तो बच्चे ही हुए ना। मिस्टर जियांग बोलता है, मैं आपके पास काम करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कोई भी सैलरी नहीं लूंगा। वो सोचती है, अभी तो मेरी हालत बहुत ही पतली है, इसलिए उसे बिना सैलरी के रख लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को तो लगा था कि उसके बिना मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगे? हाँ जरूर, मैं देखना चाहूंगी। और वो उसे अपनी गोदी में उठाकर एक्सरसाइज करने लग जाता है। अरे मैं तो तुम्हारा काम देखना चाहता था, तुम तो मुझे गले ही लगा ले रहे हो। वो उसके पास जाकर बोलता है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए। इसके बाद मिस्टर जियांग रेस्टोरेंट पर काम करने लग जाता है। मिस्टर जियांग को मैसेज आता है, बाहर आओ। इसे मिस्टर सीओ ने भेजा है। उन्होंने पैंग पैंग को एक सूटकेस देने बोला है, लेकिन वो उसे डराकर भगा देता है और पैंग पैंग के पास वो सूटकेस नहीं पहुंचाने देता। सूटकेस खोलते ही देखता है कि भर के बहुत ज्यादा पैसे रखे हैं। मिस्टर सीओ ने सुबह सुबह पैंग पैंग को फोन किया है, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया है? वो सोचता है कि लड़के के बारे में बात कर रहा है, अभी नहीं पता, इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत भेजा है, ताकि लोग मुझे ना कह सके कि तुम्हारे पति के रूप में मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। रेस्टोरेंट में आज बहुत ही भीड़ है। मिस्टर जियांग को कोई भी खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो बार बार गलत ऑर्डर ले जा रहा है। अरे पैंग पैंग, ये कौन है? ये तो तुम्हारा पति नहीं है। अरे जरा माफ करना, इसे मैंने नया नौकरी पर रखा है। हाँ, तुम्हारे पहले के पति तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारा डाइवोर्स हो रहा है। तुम्हें तो काफी प्रॉब्लम हो रहा है ना अपने रेस्टोरेंट को संभालने में। उसके खिलाफ ये सभी बातें सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मिस्टर जियांग को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो पूरी रात जागकर बहुत सारी रेसिपी बुक पढ़कर खाना बना लेता है और सुबह होते ही पैंग पैंग को खाना खिलाने ले आता है। वो उसका बनाया हुआ खाना खाकर देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अरे तुमने तो मेरे पहले पति से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है, इसे बेचकर तो मैं मेरे रेस्टोरेंट को बहुत ही बड़ा कर सकता हूँ। वो उसके करीब चला जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारे पति से कई ज्यादा अच्छा हूँ। उसे पकड़कर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। पैंग पैंग को ये सभी अच्छा लगने लग जाता है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है। मिस्टर सीओ मैसेज देखकर हंसने लग जाता है कि तुम्हें तो पसंद आएगा ही, क्योंकि वो पूरे 50 लाख रुपए है। फिर किसी को फोन करके उसे और ज्यादा पैसे भेजने बोलता है। मुझे मेरे एक्स वाइफ को कोई भी असुविधा महसूस नहीं होने देना है, इसलिए तुम जाओ और उसे और पैसे देकर आओ। पैंग पैंग काम करते हुए सो चुकी है। मिस्टर जियांग उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसे एक मैसेज आता है। मिस्टर सीओ ने उसे फिर से 60 लाख रुपए भेजा है। अब तुम बताओ क्या करना है? उसे पकड़ के रखो। मिस्टर सीओ ने उसे जो भी देने बोला है
पैंग पैंग के सामने वो किसी भी कीमत में आना नहीं चाहिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहे। मिस्टर जियांग अभी नहा रहा है, लेकिन वो अंदर कपड़े ले जाना भूल जाता है। पैंग पैंग उसे कपड़े देने जाती है, लेकिन वो उसे इस हालत में देखकर पूरा हैरान हो जाती है। वो कपड़े लेकर दरवाजा बंद कर देता है। पैंग पैंग खुद को मारते हुए बोलती है, मेरी तो अभी अभी तलाक हुआ है, तो मैं एक लड़के को ऐसे कैसे देख सकती हूँ। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोलती है, इसका बॉडी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मेरे हस्बैंड से ज्यादा बेहतर है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को फिर से मैसेज करती है कि मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। आज मिस्टर सियो पैंग पैंग को देखने आई है, लेकिन बाहर से ही उसकी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। मिस्टर सियो को लगता है कि उसने अचानक डिवोर्स देने के लिए वो रो रही है। लगता है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मैं उसके पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास कोई दूसरी लड़की होने से उसे जलन नहीं होती। लेकिन सर, पहले मैंने मैडम को इतना ज्यादा दुखी कभी भी नहीं देखा। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी मेरी एक मीटिंग है, अभी चलो। उसके वहां से जाते ही मिस्टर जियांग वहां पर आता है और पैंग पैंग को रोते हुए उसके पास दौड़ा चला जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो? उसे वो अंदर ले आती है और बोलती है, मैं प्याज काट रही थी और तभी मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ गई। वो कितना अच्छा प्याज काटता था और कभी भी मुझे काटने नहीं देता था। मिस्टर जियांग बोलता है, ठीक है, मैं भी सबसे अच्छा प्याज काट सकता हूँ। और वो काटने लग जाता है, लेकिन काटते काटते वो भी रोने लग जाता है और तभी पैंग पैंग उसके आंसू पोंछने लग जाती है। इसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाने लगते हैं, लेकिन पैंग पैंग खुद को संभाल लेती है और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। जब वो रेस्टोरेंट की कैलकुलेट कर रही होती है, तब मिस्टर जियांग कुछ बना रहा है। उसके पूछते ही वो उसे दिखाता है। वो तो पैंग पैंग की ही तस्वीर बना रहा था। उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। मेरी तस्वीर किसी ने कभी भी नहीं बनाया, लेकिन मैं तो तुम्हारी तस्वीर हर एक दिन बनाता हूँ। बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें अभी पता चला? लगता है मैंने तुम्हें समझाने में कुछ गलती कर दी है। अरे नहीं नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम मुझे देखकर हर समय हंसते क्यों रहते हो। दरअसल मेरा तो अभी अभी डिवोर्स हुआ है ना। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया है? अगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता तो मुझे तो मौका भी नहीं मिलता। मिस्टर जियांग उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को प्यार करती हो? तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं मिस्टर सियो बहुत ही ज्यादा डिंग कर रहे होते हैं। मैंने आज ही देखा मेरे लिए पैंग पैंग कितना ज्यादा दुखी है और रोए जा रही है। अरे सर, मैडम की तो किस्मत ही खराब थी, ये तो उनके साथ होना ही था। लेकिन आपके साथ डिवोर्स लेने के बाद उनको फ्यूचर में कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। एक काम करो, तुम बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीद लो, मैं 3 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगा। पैंग पैंग भी बहुत सारा ड्रिंक किए जा रही है और गुस्से में मिस्टर जियांग के पास बोलती है, मैं उससे कई ज्यादा बेहतर हूँ। मैं थोड़ा गरीब जरूर हो सकता हूँ, लेकिन उसकी तरह हार्टलेस नहीं हूँ और मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। तुम बस मेरे एक्स हस्बैंड की जगह लेना चाहते हो? वो बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते थे। तुम्हें अभी भी कोई गहरा प्यार नहीं मिला है। मुझे तो तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? और वो उसे पकड़कर बहुत बार किस करने लग जाता है। रेस्टोरेंट पर वही लोग वापस आते हैं और पैंग पैंग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। लगता है तुम कोई नए रिलेशनशिप में हो। और वो बता देती है कि वो मिस्टर जियांग के साथ रिलेशनशिप में है। मिस्टर सियो भी आज पैंग पैंग के साथ मुलाकात करने आया है। वो पीछे से उसे बुलाता है। वो सोचती है, ये अचानक से क्यों आया है। मिस्टर सियो बोलता है, मेरे चले जाने के बाद तुमने बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट संभाला है। लेकिन वो सोचती है, आखिर ये क्यों मुझे ये सब बता रहा है। ये सब तो मिस्टर जियांग ने किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। और एक आदमी पास में बहुत सारे गिफ्ट्स रख देता है। इतना सारा ब्रांड वाली चीजें, इसकी कीमत तो हजारों में होगी। इतने सारे महंगे गिफ्ट को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, अरे बैठो बैठो, रात का खाना खा कर ही जाना। पैंग पैंग उसके सामने बैठकर बोलती है, तुमसे तलाक लेना पहले तो मेरी एक बेवकूफ़ी थी, लेकिन उसके बाद तुमने मेरे लिए जो लड़का भेजा मेरा ध्यान रखते हुए, मुझे तो वो काफी पसंद आया है। लड़का? कौन सा लड़का? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने जो लड़का मेरे लिए भेजा था वो तो काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा चिंता करते हो। मेरे लिए तुमने एक लड़का ही ढूंढ दिया।
लेकिन मिस्टर सीओ गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बस करो, मैंने तुम्हारे लिए कोई भी लड़का नहीं भेजा था। आखिरकार तुम मुझे कैसे इंसान समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का भेजूंगा? मैं क्या तुम्हें उस तरह का आदमी लगता हूँ जो खुद को ही धोखा देगा? मैंने तुम्हें एक दूसरे लड़के के साथ डेट पर भेज दिया। ये सोच बस तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता है। तुम पागल होने का एक्टिंग कर रहे हो या सच में पागल हो गए हो? पैंग पैंग मिस्टर जियान को बुलाने लग जाती है, लेकिन मिस्टर सीओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, लेकिन याद रखना, डिवोर्स लेने के बाद तुम्हें कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं भी जाकर देखता हूँ कि तुम कैसे लड़के के साथ रह रहे हो। वो किचन में आकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और पैंग पैंग देखती है ऊपर एक डॉगी बैठा हुआ है। मिस्टर सीओ और भी जगह उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो पैंग पैंग को बोलता है, लगता है तुम मेरे प्यार को अभी भी नहीं भूले हो, इसलिए तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। लेकिन तभी उसका ड्राइवर आता है और बोलता है, सर आपका भी कंपनी में एक जरूरी काम है, आपको अभी चलना होगा। और जाते समय उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। वो अंदर जाने वाली होती है कि मिस्टर जियांग उसके सामने आ जाता है और उससे कोई भी बात ना करके सीधे किस कर लेता है। बोलती है, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? ओ, तुम मुझे याद कर रहे थे, पहले तो मेरे गले लग जाओ। उस बंगलो में एक अंकल ने खाना ऑर्डर किया था, उसको ही मैं देने गई थी। लगता है तुम्हें डॉगी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डॉगी भी बन सकता हूँ। क्या सच में तुम डॉगी बन गए थे? क्या कोई आया था? हाँ, वो कंजूस मेरी एक्स हस्बैंड आया था। पैंग पैंग बोलती है, वो मुझे बहुत सारे पैसे देने की बात बोल रहा था, लेकिन मैंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन तुम परेशान मत हो, वो तो पहले से ही बदसूरत दिखता था, लेकिन मुझे अभी भी खूबसूरत चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। पैंग पैंग अपने रूम में मिस्टर जियांग को देखकर पूरा हैरान हो जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं तुम्हें आराम देने आया हूँ। वो हंसते हुए बोलती है, क्या तुम कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है, क्या मैं आज रात यहाँ पे सो सकता हूँ? और तुम यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और गुड नाइट बोलकर सो जाता है। इसके बाद वो भी लाइट ऑफ करके सो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सीओ अपने स्टाफ से पूछता है, पैंग पैंग ने जो लड़के की कहानी बताई, क्या वो सच है? सर मुझे लगता है मैडम थोड़ा सा। वो बोलते ही मिस्टर सीओ बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, वो मेरे प्यार में पागल हो चुका है और इसलिए वो बेवकूफ मुझे एक लड़के की कहानी बता रही है ताकि वो मेरा ध्यान खींच सके। लेकिन अफसोस ये तरकीब बहुत ही घटिया है और मैं सब कुछ समझ गया। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन आप इसके आगे क्या करोगे? मिस्टर सीओ बोलता है, मुझे लगता है उसे पैसे भेजते रहना सही रहेगा। तुम एक काम करो, मेरा 100 फोटो खींचो और उसे पैंग पैंग को भेज दो, मुझे उसे सजा देना है। स्टाफ ठीक है बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियान मिस्टर सीओ के सारी तस्वीरें जला दे रहा है। बोलता है, कितना बदसूरत है ये, मेरी पैंग पैंग से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा होगा। फिर वो सब्जियां लेकर वापस जाने लगता है कि पीछे से उसका दोस्त बोलता है, तुम ये सब्जियां मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हें धोकर दे दूंगा। क्योंकि इतने बड़े कंपनी के मालिक मिस्टर जियान को सब्जियां धोते देखकर लोग हंसेंगे। लेकिन मिस्टर जियान बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम मेरी पैंग पैंग के साथ प्यार करने में मुकाबला करना चाहते हो? नहीं ना, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। रेस्टोरेंट के सारे लड़कियां तो मिस्टर जियान को देखते ही रह जाते हैं। अरे ये लड़का तो कितना हैंडसम है। एक लड़की तो बोल ही देती है, क्या तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो? मेरी दोस्त सिंगल है, लेकिन मैं सिंगल नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, इसे तुम दोस्ती समझो। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कभी भी ब्रेकअप हो जाए तो मेरे दोस्त को मौका तुम दे सकते हो। वो बोलता है, नहीं मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। तभी वहाँ पर पैंग पैंग आती है और उन लड़कियों को धमकाकर चली जाती है। मिस्टर जियांग बोलता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अरे मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारा डॉगी हूँ ना। क्या सच कह रहे हो? हाँ देखो। और वो डॉगी की एक्टिंग करने लग जाता है। लेकिन आज तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या कुछ गड़बड़ है? आज से 7 साल पहले मैंने अनाथालय छोड़ा था
और हर साल उसी दिन मैं उस अनाथालय पर बच्चों से मिलने जाता हूँ और मैं उनके लिए जितना भी कर सकती थी उतना मैं करती थी। लेकिन 3 साल से जब से मेरी शादी हुई है तब से मिस्टर सीओ वहाँ पर मुझे जाने नहीं देता था। वो सोचता है मिस्टर सीओ कितना ज़्यादा खराब इंसान है। मैं बस कुछ दिन से ही यहाँ पर हूँ और इससे मुझे कितना ज़्यादा प्यार हो गया है। मुझे किसी भी हालत में सब कुछ ठीक करना होगा। वो बोलता है फिर चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारा सारा कर्जा चुकाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं तो उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मेरा बस अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। मिस्टर जियांग बोलता है हाँ सही, लेकिन ये बात तो तुम्हें सारी दुनिया को बोलना चाहिए ना कि तुम्हें किस कमीने ने डाइवोर्स दिया है। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं सारे बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार कर दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि उन सबको सारे गिफ्ट पसंद आएगा और उस अनाथालय की आंटी को भी पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी हैंडसम बॉयफ्रेंड है और वो उसे किस करके चला जाता है। दोनों अभी बच्चों से मिलने जा रहे हैं। पैंग पैंग बोलती है अरे तुम तो कमाल हो, तुम्हें इतने सारे गिफ्ट कहाँ मिले? दरअसल मेरे दोस्त की खिलौने की दुकान है और ये सारे मैंने डिस्काउंट पर लिए हैं। आंटी को इतने दिन बाद देखकर तो पैंग पैंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं तो तुम्हारा हर साल इंतजार करती हूँ लेकिन तुम कभी नहीं आते। पीछे से मिस्टर जियांग भी आता है और आंटी को हेलो बोलता है, लेकिन वहाँ पर एक अमीर लड़की भी आती है। पैंग पैंग बोलती है अरे ये भी आई है, ये मेरे साथ ही बड़ी हुई है और इसने एक अमीर लड़का देखकर शादी कर लिया था, उसके बाद कभी भी नहीं लौटी और इतने दिन बाद आकर देखो कितना दिखावा कर रही है। वो अमीर लड़की बोलती है अरे तुम पैंग पैंग हो ना, मैंने सुना है तुम्हारा तलाक हो गया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मेरा डिवोर्स हो गया है? तुम क्या मुझ पर इतना ध्यान देती हो? आंटी बोलती है अरे ठीक है अब तुम लोग अंदर चलो। अंदर जाते ही मिस्टर जियांग सभी बच्चों में खिलौने बांटने लग जाता है और सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बोलती है इस कुछ खिलौने की कीमत कितनी ही होगी? तभी मिस्टर जियांग बोलता है खिलौने की कीमत ज्यादा नहीं है तो तुम क्यों नहीं लाई? तुम तो यहाँ पर खाली हाथी आ गए हो। अरे मैंने तो पैंग पैंग को बोला था, तो तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। आंटी बोलती है पैंग पैंग तुमने ये बहुत ही अच्छा किया, मुझे तो चिंता हो रहा था कि तुम अपने डिवोर्स के बाद उभर पाओगे या नहीं। इसके बाद पैंग पैंग बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और मिस्टर जियांग उसके चुपके से वीडियो बनाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर सीओ पैंग पैंग से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आया है। वो उसे वहाँ पर ना देखकर फोन करता है, लेकिन उसके पास फोन ना होने की वजह से पकड़ नहीं पाता। स्टाफ बोलता है लगता है मिस पैंग पैंग अकेले ही अनाथालय चला गया है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जियांग उसके लिए पानी लाया है। उसका इतना देखभाल करते हुए आंटी देखकर मिस्टर जियांग की तारीफें करने लग जाता है, लेकिन फिर से वो लड़की बोलने लग जाता है कि ये तो पूरा दिखावा है। लेकिन उसको अपने हस्बैंड का फोन आता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग ने ही किसी को फोन किया था कि इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जाए और वो वहाँ से परेशान होकर चली जाती है और दोनों भी आंटी को बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोनों जब जा रहे होते हैं तब मिस्टर सीओ भी वहाँ पर आ रहे हैं। पैंग पैंग उसे गाड़ी रोकने बोलती है क्योंकि वो अंदर ही अपना फोन भूल आई है और वो उसे लेने दौड़ा चला जाता है, लेकिन वो फोन आंटी को मिल जाती है और उसे देने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। लेकिन रास्ते पर ही आंटी के साथ मिस्टर सीओ की मुलाकात हो जाती है। अरे तुम क्या पैंग पैंग की हस्बैंड हो? और तभी वहाँ पर पैंग पैंग भी आ जाती है और अपना फोन ले लेती है। आंटी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सीओ बोलता है मुझे पता है तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लो मैं आ गया। वो बोलती है लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए मुझसे झूठ कहा था, लेकिन चिंता मत करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पैंग पैंग बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ कहा था तो अभी नीचे जाकर देख लो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ कर आया हूँ और तुम्हें क्या ये बहाना लगता है? लेकिन तुम्हारे साथ मेरी तो डाइवोर्स हो चुका है, तो तुम्हारे साथ मेरा कुछ लेना देना क्यों होगा? मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारे किसी भी फैसले को मैंने नहीं सुना था, लेकिन तुम कैसे पति हो जो मुझे कुछ भी नहीं दिया, उल्टा एक लड़के को मेरे पास भेज दिया। लेकिन मिस्टर सीओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पैंग पैंग उससे फिर से झगड़ा करने लग जाती है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मेरे नए बॉयफ्रेंड के साथ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सीओ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है
उसके पास पहुंचने से पहले ही वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जियांग पैंग पैंग को अपने पीठ में उठाकर वापस ले आता है। तुम्हें पता है, जब मैं मिस्टर सीओ से अलग हुई थी तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने मेरे हस्बैंड के साथ पूरे 3 साल बिताए, दिन रात एक करके, लेकिन वो इतने ज्यादा अमीर थे कि उसने मुझे छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो रोते हुए बोलती है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो बस उसे प्यार किया था, लेकिन उसने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। मिस्टर जियान उसकी आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वो जब सो जाती है तो वो उसे अपनी गोदी में उठाकर अपने रूम में ले आता है और उसे अपनी बेड पर आराम से सुला देता है। उसको सुलाने के बाद मिस्टर जियांग सुनता है पैंग पैंग को उसके एक्स हस्बैंड बाहर से बुला रहा है। बोलता है, तुम बाहर आओगे या मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं? इस बुढ़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये पैंग पैंग को धमकी दे रहा है? एक काम करता हूँ, उसे एक बड़ा सरप्राइज देता हूँ। और मिस्टर जियान अपना पूरा कपड़ा खोलने लग जाता है और उसी हालत में दरवाजा खोलकर मिस्टर सीओ के सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है, तुम मुझे बहुत दिन बाद मिले मिस्टर सीओ। पहले तो वो थोड़ा हैरान होता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर जियान? लगता है तुम मुझे देखकर घबरा गए हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। मिस्टर सीओ उसे गाली देना चाहता था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बोलता है, ये मेरी एक्स वाइफ का घर है तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं तुमको पूछ सकता हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है, तुम्हारा एक्स वाइफ, लेकिन ये तो मेरे लवर का घर है। तुम्हारा लवर? ये बोलते ही वो अंदर झांकने लग जाता है, लेकिन मिस्टर जियान उसे नहीं देखने देता। यह अंदर जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी मिस्टर सीओ को याद आता है कि इतने दिनों से पैंग पैंग जो उसे बोल रही थी वो सब कुछ सच है। वो मेरी पत्नी है और मैं हम दोनों के बीच तुम्हें आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अंदर जाने लग जाता है, लेकिन मिस्टर जियांग उसे धक्का देकर पीछे धकेल देता है। वो बोलता है, क्या पैंग पैंग को तुम्हारी असलियत पता है? उसे लगता है मैंने ही तुम्हें गिफ्ट के तौर पर उसके पास भेजा है। उसने तुम्हें अपने पास रखा है क्योंकि तुम उसके लिए काम कर रहे हो। मिस्टर जियान बोलता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम जैसे आदमी तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। लेकिन पैंग पैंग तो झूठे आदमी से बिल्कुल नफरत करती है और जब उसे पता चलेगा कि तुम झूठ का ही सहारा लिए हो तब उसे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। सुबह उठते ही पैंग पैंग देखती है उसके लिए मिस्टर जियान और मिस्टर सीओ दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। तभी मिस्टर सीओ उसे सारी असलियत बताना ही जाता है कि उसके पहले ही मिस्टर जियान पैंग पैंग का पैर पकड़ लेता है। तभी वो पैर पकड़ के रोते हुए उससे बोलने लग जाता है, पैंग पैंग, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं एक बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो तुम मुझे इस बात के लिए मार सकती हो या डांट सकती हो, मुझे तुम कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये सच कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कोई भी आदमी नहीं भेजा था, इसने तुम्हें शुरू से ही झूठ बोला है। वो बोलती है, तुमने नहीं भेजा तो तुम कहाँ से आई हो? बोलता है, मुझे लगता है उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तभी मिस्टर सीओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, वाकई में तुम एकदम बेशर्म हो। ठीक है, तुम दोनों जरा 2 मिनट रुको। तो फिर तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर होगे, तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं तुमसे सच बताने से डर रहा था। मुझे डर था कि ये बात तुम्हें मालूम चलते ही तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसलिए तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ बोलने का सहारा लिया है। तो तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो तो तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तुम तो मिस्टर सीओ की तरह ही हो, तुम जिसको भी चाहो उसे मिल सकते हो। वो बोलता है, नहीं, मैं मिस्टर सीओ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, और बोलने लग जाता है, मैं दयालु, हैंडसम और तुम्हारी कैरिंग हस्बैंड बनूंगा। लेकिन मिस्टर सीओ वहाँ से पैंग पैंग को साइड पर ले आता है। बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में आज भी मैं ही हूँ, तुम्हें इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उससे दूर रख सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। ये सभी बातें सुनकर मिस्टर सीओ को पूरा चक्कर आने लग जाता है। वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है, ये मेरी और पैंग पैंग के बीच का मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, जो पैंग पैंग का मामला है वो मेरा भी मामला है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। फिर उसके कान में बोलता है, मेरे साथ उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और हम दिन रात एक साथ रहते थे, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा?
तभी मिस्टर जियांग चालाकी करके बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है और किस तरीके से पैंग पैंग उसका देखभाल करती है वो उसे दिखाने लग जाता है। पैंग पैंग उसे उठाने लग जाती है लेकिन नहीं कर पाती। अरे तुम क्या यहाँ पर खड़े हो, मेरी मदद नहीं कर सकते? और दोनों मिलकर उठाकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अरे ये तो नाटक कर रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो? नहीं, वाकई में इसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ मिस्टर सीओ अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी वो ठान लेता है कि वो मिस्टर जियांग के साथ कंपटीशन करेंगे पैंग पैंग को जीतने के लिए। मिस्टर जियांग को जब होश आता है, पैंग पैंग उसे बोलती है, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, तो फिर ठीक है, मैं तुमको मेरा सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, वो तो तुम्हारा पैसा है ना। बोलता है, हम तो शादी करने वाले हैं, तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा भी हुआ। शादी की बात सुनते ही पैंग पैंग थोड़ी सी हिचकिचाने लगती है। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुमने कभी भी मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सीओ एक बड़ा सा सूटकेस पैंग पैंग के रेस्टोरेंट के सामने ले आ रहा है। मुझे बस यहाँ पर 1 महीने रहना है और मैं फिर से पैंग पैंग के दिल जीत लूंगा। मिस्टर जियांग बोलता है, अरे तुम यहाँ पर वापस आ गए हो? हाँ, ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने आया हूँ। पैंग पैंग बोलती है, लेकिन क्यों? तुम अपना इतना बड़ा विला छोड़कर इस छोटे जगह पर रहने आए हो। मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिर से एक साथ रहना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले कंगाल था और तुम मुझसे प्यार करते थे। क्या तुम मुझे फिर से तुम्हारा दिल जीतने के लिए एक मौका दोगे? इसे सुनकर आसपास के लोग फुसफुसा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा ड्रामा चल रहा है, एक पत्नी और 2 पति। मिस्टर जियांग बोलता है, लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाला था ना। नहीं, मैंने सोचा है मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा अगर पैंग पैंग मेरी जिंदगी से चली जाए तो। और वो अपना बैग उठाकर अंदर चला जाता है। पैंग पैंग उसे रास्ते में रोक लेता है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ठीक है, मैं मिस्टर जियांग के साथ रह लूंगा। और वो जोर जबरदस्ती झगड़ा करके मिस्टर जियांग के रूम में आखिरकार चला ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सीओ और मिस्टर जियांग एक साथ एक ही बेड पर सोए हुए हैं। वो उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर जियांग उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैं सो चुका हूँ? मैं तो बाथरूम जाने वाला था। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। और दोनों एक साथ जाने लग जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते पर आकर मिस्टर सीओ पैंग पैंग के रूम की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन मिस्टर जियांग उसे जोर से खींचकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। उसे जब नींद नहीं आ रहा है तब वो मिस्टर सीओ को बुलाने लग जाता है। वो देख लेता है ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। तभी उठकर पैंग पैंग के रूम में घुस जाता है और उसे पकड़ के बहुत बार किस करने लग जाता है। बोलता है, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रहा था, लेकिन अंकल तो घोड़े बेचकर सो गए हैं। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये बोलते ही वो उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड पर सुला देता है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह उठते ही मिस्टर सीओ देखता है उसके साथ जियांग नहीं सोया था। वो दौड़ते हुए बाहर आता है और देखता है मिस्टर जियांग साफ सफाई कर रहा है। अरे मैं तो साफ सफाई करने के लिए हर दिन 6 बजे ही उठ जाता हूँ। तुम कितने बजे उठते हो? मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए आए हो। तुम बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। बोलता है, मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पैंग पैंग बोलती है, इनका उम्र 40 साल हो चुका है, तो इन्हें थोड़ी देर और आराम करने दो। और वो ये सुनकर हंसने लग जाता है। तो तुम बोलना क्या चाहते हो, ये मेरे से बेहतर है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और वो हाथ से छीनकर खुद साफ सफाई करने लग जाता है और इतनी देर तक करते रहता है कि दोनों ही हैरान होकर देखने लग जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी करो, बाहर बहुत सारे कस्टमर खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ मेरी मालकिन, मैं अभी बना कर लाता हूँ। इसे देखकर मिस्टर सीओ भी अंदर चला जाता है। मिस्टर जियांग बोलता है, अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे अब समझ आ रहा है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस इतना खराब क्यों चल रहा है, क्योंकि उसने अपना शेफ बदल लिया है। अच्छा अंकल, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गया है, क्योंकि तुम नहीं देख पा रहे हो तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ पर कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं और दोनों में से किसका खाना ज्यादा बेहतर है, एक कंपटीशन करने के लिए दोनों ही अपने हाथों से खाना बनाकर बाहर ले आते हैं। मिस्टर सीओ बोलता है, हम दोनों ने फ्राइड राइस बनाया है, अब तुम खाकर बोलो कि किसका खाना ज्यादा बेहतर बना है। और दोनों का खाना एक के बाद एक टेस्ट किया जाता है और बोलते हैं, हमें तो मिस्टर जियांग का खाना ज्यादा टेस्टी लगा, लेकिन एक समय तो तुम दोनों को मेरा हाथ का फ्राइड राइस सबसे ज्यादा पसंद था।
तो तुम दोनों आज इतना बदल कैसे गए? और वो वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी मिस्टर जियान और मिस्टर सियो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। तभी पैंग पैंग बोलती है, अभी भी बेसिन में बहुत सारे गंदे बर्तन रखे हैं, उसे कौन धोना चाहेगा? और दोनों ही झगड़ा करते हुए बर्तन धोने चले जाते हैं। इसके बाद जब मिस्टर सियो बर्तन धो रहा होता है तब मिस्टर जियान पैंग पैंग को लेकर कहीं पर जा रहा है। मिस्टर जियान उसका आंख बंद करके बाहर ले आता है और आंखें खोलते ही पैंग पैंग देखती है उसके सामने उसका मनपसंद बहुत सारा खाना रखा है। बोलती है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए तैयार किया है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए पैंग पैंग। मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मैं तो खुद ही भूल चुकी थी। मिस्टर जियान बोलता है, उसे तुम छोड़ो, यहाँ पर आओ, बैठो और अपनी विश मांगो। और जब पैंग पैंग अपना इच्छा मांग रही होती है तो उसे एक बात याद आती है कि जब वो छोटी थी तब उसने एक लड़के को बचाया था। अरे तुम उठ सकते हो, मैंने उस बदमाश को भगा दिया है। वो बोलती है, मैंने देखा है अक्सर वो तुम्हें परेशान करता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, दरअसल वो मेरे पैसे चुराने आता है और अगर मैं नहीं देता तो मुझे मारने लग जाता है। और उस दिन पैंग पैंग का बर्थडे था, उसका पाया हुआ गिफ्ट वो उस लड़के को दे देती है और वो उसे 2 ऑरेंजेस देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पैंग पैंग अपना आंखें खोलकर मोमबत्ती बुझा देती है। तभी मिस्टर जियान उसके सामने 2 ऑरेंजेस ले आता है और वो बोलता है, तुम्हें याद है 9 साल पहले मैं स्कूल से घर आ रहा था, तब कुछ बदमाश मुझे तंग किया था और तुमने मुझे बचाया था, अपना बर्थडे केक मुझे खिलाया था और ये 2 ऑरेंजेस मुझे दिया था। तब तुमने मुझे बोला था कि तुम मजबूत बनो तो कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेगा। और दोनों ही रोने लग जाते हैं। लेकिन जियान बोलता है, तब से ही मैं तुमको पसंद करने लगा था। और बोलता है, तुम जब अनाथालय में खेलते थे तो मैं तुम्हें चोरी चुपके देखते रहता था और तुमने जब अनाथालय छोड़ा था उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था और जिस दिन तुम मुझे मिले तब तुम्हारी मिस्टर सियो के साथ शादी हो चुकी थी और मैंने उम्मीद खो दिया था कि तुम मुझे मिलोगी। और पैंग पैंग जब अपने प्यार का इजहार कर रही होती है तब मिस्टर जियान रोने लग जाता है और वो उसे बहुत ही प्यारे तरीके से गले लगा लेती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सियो पूरा रेस्टोरेंट साफ कर रहा होता है। बोलता है, मैं सारी साफ सफाई कर दूंगा और पैंग पैंग को दिखा दूंगा कि मैं ही उसके काबिल हूँ। सारी रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद जब पैंग पैंग और मिस्टर जियान रेस्टोरेंट में वापस आते हैं, मिस्टर सियो पूछता है, तुम दोनों सारी रात कहाँ थे? बोलती है, हम सारी रात बाहर थे क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और मिस्टर जियान ने मुझे सरप्राइज दिया था। क्या कल तुम्हारा बर्थडे था? मैं तो पूरी तरीके से भूल गया था। दरअसल कल पूरा दिन रेस्टोरेंट के साफ सफाई में मैं इतना खो गया था कि ये सब मेरे दिमाग से ही उड़ गया था। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। ठीक है, अब जाकर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाऊंगा। लेकिन पैंग पैंग मिस्टर जियान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अब मिस्टर जियान को डेट कर रही हूँ और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मिस्टर सियो, अब तुम तुम्हारे घर वापस जा सकते हो। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? लेकिन हम 3 साल से एक साथ थे, तो तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? पैंग पैंग बोलती है, लेकिन तुमने ही तो मुझे पहले छोड़ा था ना, तब तो मेरा कोई दोष भी नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी को किसी दूसरे की हो जाने से मिस्टर सियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने आंखों में आंसू लेके वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही मिस्टर जियान खुश होकर पैंग पैंग को अपनी गोदी में उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं पैंग पैंग के बहुत दिनों से एक सपना था कि वो पूरे 10 लाख रुपए कमाएगी और आज वो सपना पूरा हो जाने से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दौड़ी भागी मिस्टर जियान की गोदी में उठ जाती है। और तभी मिस्टर जियान सगाई की अंगूठी लेकर पैंग पैंग को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो बोलती है, तुमने इतना दिन लगा दिया, अब मुझे जल्दी से पहना दो। और मिस्टर जियान उसे अंगूठी पहनाकर बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हारा पति बन सकता हूँ। और यहीं पर आज की हमारी कहानी खत्म होती है।